नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं कंझावला केस की। इस केस में अब लगातार अपडेट्स आ रहे हैं। गृह मंत्रालय की एक रिपोर्ट जो है वो आई है, जिसमें कुछ निर्देश जारी किए गए हैं। ये रिपोर्ट दरअसल शालिनी सिंह जो स्पेशल सीपी है, उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट की थी कि पुलिस की कहाँ कहाँ लापरवाही हुई हैं। उसके आधार पर एक रिपोर्ट बनाई है और ऑर्डर कुछ किए हैं, जिसमें कहा है कि जो पीसीआर कर्मी थे उनको सस्पेंड किया जाए जो रूट पर थे, यानी 12 किलोमीटर का जो स्ट्रेच था जहाँ जाते। तो ऐसे 3 पीसीआर आइडेंटिफाई हुई हैं जिनकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही है। कुछ जो बीट्स लगती है उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही है। ऐसे में एक और जो काफ़ी अहम एक तरह से निर्देश दिया गया, वो ये कहा गया है कि 302 का इसमें मुकदमा दर्ज होना चाहिए। सवाल ये उठता है, क्या मेरिट है 302 की? क्या हम ही शुरुआत में कह रहे थे कि 302 का मुकदमा होना चाहिए और बाकायदा हमने 2 पार्ट्स में इस केस को डिवाइड किया था, लेकिन अब जब 302 की बात सामने आ रही है तो तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। कल मैं एक बड़े सीनियर पुलिस ऑफिसर से मिला था। उन्होंने जब उनसे बात हुई तो उनका कहना था कि पुलिस चाहे तो कोई भी मुकदमा दर्ज कर दे, वो एक अलग बात है, लेकिन मेरिट की जहाँ तक बात है तो ये हिट एंड रन केस है और पुलिस ने सही सेक्शंस ऐड किए। लेकिन अब गृह मंत्रालय ने बिल्कुल इसके उलट यानी 302 की बात कही है। ऐसे में क्या है, ये तो नहीं कि प्रेशर की वजह से ये सब कुछ किया जा रहा हो। इसी पर डिस्कस करते हैं। दीपिका, ये केस हम डिस्कस कर रहे थे कि पुलिस कर्मियों की एग्जैक्ट फिर किसकी जिम्मेदारी है। हर किसी की अकाउंटेबिलिटी फिक्स है कि कांस्टेबल्स का काम क्या है, इलाके में घूमना, तो वहाँ से इन्फॉर्मेशन गैदर करना। उसको पता होता है कि एक एक घर में होना चाहिए पता। मतलब बीट कांस्टेबल्स का मतलब होता है, दिल्ली में जैसे बीट डिवाइडेड है कि भाई आपको 200 घर दिए गए हैं, आप वहाँ पता कीजिए कौन रहता है, क्या रहता है। तो वो अपना लाइजन करता रहता है वहाँ पर, मतलब बातचीत करता है, लोगों से हालचाल जानता रहता है, बुजुर्ग कितने इसकी लिस्ट बनाता है, कोई क्राइम अगर होता है तो उस पर लगा रहता है। यानी कि उसका पूरा नेटवर्क होता है उस इलाके में। और अगर एसएचओ को भी कोई काम होता है तो वो बीट वालों को बोलते हैं कि इस इलाके में ये काम है, काइंड ऑफ। तो ऐसे में उसको बहुत सारी गलत चीज़ें भी पता होती है लोगों की, लेकिन वो उसको शील्ड करते हैं। क्यों? क्योंकि फिर उसकी आड़ में वो कुछ और उनसे फेवर लेते हैं। अब ऐसे केस में जब एक रूट पर ये डिसाइडेड है कि भाई यहाँ पीसीआर स्टैंड होगी या घूमेंगी, तो ये अपने आप में बड़ी विचित्र बात थी कि उस दिन कोई नहीं था। क्यों? क्योंकि ये कहा गया कि भाई नया साल था और सारी पीसीआर डाइवर्ट हुई पड़ी थी। एक और इसमें ड्रॉबैक ये निकल कर आया है कि जो पीसीआर को थाने से अटैच कर दिया गया। अब थाने अपनी मनमर्जी से पीसीआर को इधर उधर डाइवर्ट कर देते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले पीसीआर जो थी वो अलग डिपार्टमेंट था और वो अलग तरीके से वर्क करते थे। तो ऐसे में किसने उसको ऑर्डर दिए कि वहाँ स्टे करे? कई बार होता है कि अपनी सहूलियत के हिसाब से एसएचओस मूव कर देते हैं पीसीआर को। ये राकेश अस्थाना साहब ने किया था कि मैच कर दिया था। ऐसे में अकाउंटेबिलिटी अगर फिक्स करने की बात आ रही है, हर कोई ये बात बोल रहा है कि भाई अब तो बड़े अधिकारियों पे कहाँ कार्रवाई होती है, लेकिन आप ये समझिए कि बड़े अधिकारियों का कितना रोल रहता है एग्जैक्टली, छोटे का कितना रोल रहता है। हर किसी का अपना एक रोल डिफाइंड है और अगर आप उस रोल को फॉलो नहीं कर रहे तब आपके खिलाफ कार्रवाई होती है। सर, इसमें देखिए इतनी लंबी हायरार्की होती है, ठीक है। उसमें जो बड़े लोग हैं उन्होंने डिवाइड कर, उनके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उन्होंने डिवाइड की, आप निचले स्तर पर आए, कई तमाम लोग हैं, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। लेकिन क्योंकि ये जो वारदात हुई वो हुई न्यू ईयर के टाइम पे, जब ये होता है कि हाँ आपको हर मेन क्राउडेड इलाके में आपको रहना होता है, तैनात रहना होता है, इस वजह से डाइवर्ट कर दी गई होंगी कि जहाँ पे क्राउड है कि वहाँ पे कुछ हो ना जाए, कोई हड़कंप मचे तो उसे वहीं की वहीं रोकथाम कर दी जाए। इस वजह से डाइवर्टेड हो गए होंगे बाय चांस। लेकिन फिर ऐसे इलाकों छोड़ देना, तो ये तो फिर पुलिस का ड्रॉबैक हो गया ना कि आप या तो इतने आप अपने मेंबर्स बढ़ाइए कि आप हर जगह पे पुलिस को रख पाएँ। क्यों इतने कम लोग हैं कि आपको चुनिंदा जगहों पर भेजने पड़ रहे हैं? वहाँ पे भी दूसरी जगह पे भी लोग होने चाहिए ना। तो ये मेरी इसमें बात हुई थी तो उनका कहना था कि नंबर ऑफ पर्सन्स बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। आपको एक सीनियर पुलिस ऑफिसर बता रहे थे कि आपको ये जो गलती हुई ये एक योजना के लेवल पर गलती हुई, यानी कि प्लानिंग के लेवल पर स्ट्रैटेजिक पोजीशन जो होनी चाहिए वो नहीं थी। यानी कि आप सबको इधर कर रहे हैं नए साल पर नई दिल्ली इलाके में, भाई वहाँ भी तो पुलिसिंग होती है, वहाँ भी तो कोई वाक़या होता है। और ये इस केस की ये पूरा एग्जाम्पल सेट हुआ कि भाई वहाँ पुलिस नहीं थी तो सब कुछ हुआ। सवाल ये उठता है कि ये तो बहुत पुरानी कवायद है, पहली बार नया साल नहीं आया, बहुत सालों से आ रहा है, बहुत सालों से सब कुछ चलता रहता है। ऐसे केसेस में पुलिस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ पुलिस मैन, एक हेड कांस्टेबल की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कांस्टेबल की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एएसआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब इंस्पेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंस्पेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, देन एसीपीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, देन एडिशनल डीसीपीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी, देन डीसीपी की रिस्पॉन्सिबिलिटी। डीसीपी इस जगह पर आता है, आप सोचिए उसकी हायरार्की कितने नीचे है। आधी बातें तो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती या आधी बातें अगर वहाँ तक पहुँचती हैं तो आप डायरेक्ट किसी को हटा देंगे
कल को मान लीजिए कोई घटना हो जाए, उनका कहना था कि सीपी को हटा दीजिए, कल को आप कहेंगे गृह मंत्री को हटा दीजिए। तो ये कभी तो कुछ तो स्टॉप होगी, बक वेयर इज द बक विल बी स्टॉप्ड। तो ये एक बहुत उनका कहना था कि भाई ये कहीं तो स्टॉप हो। मुझे कुछ लॉजिक लगा इस बात में, लेकिन एक चीज़ मुझे ये चीज़ लगी, मैंने कहा सर वो बात ठीक है आपकी, चलिए सबका डिफाइंड है, तो इसका मतलब आईपीएस के ऊपर तो कोई जिम्मेदारी नहीं है? कितनी है, क्यों नहीं है? वो उसको प्लानिंग उसको करना होता है। जहाँ आपको दिख रहा है कि भाई यहाँ क्राइम ज़्यादा हो रहा है, वहाँ पर आपको प्लेसमेंट करनी है पुलिस की, प्लस क्यों क्राइम हो रहा है वहाँ पर, कौन लोग हैं क्रिमिनल, कौन अंदर हैं जेल के, कहीं ऐसा तो नहीं कि जेल के अंदर से ऑपरेट कर रहे हो कुछ लोग, जो बाहर हैं वो कोई नया गैंग क्या एस्टेब्लिश हो गया है क्या, जो गैंग पहले से ऑपरेट था उसका कोई सब्स्टिट्यूट गैंग खड़ा हो गया है। तो ये उनका कहना था कि पुलिस को ऐसा लगता है लोगों के लिए कि बड़ा आसान काम है। आप देखिए कितनी सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो गई, आप साइकोलॉजी से प्ले करते हैं कि अच्छा ये क्रिमिनल था, ये इस तरह से वारदात को अंजाम देता था, इसकी मॉडस ऑपरेंडी ये थी, तो माइट भी यही होगा। जैसे आपको याद होगा तिहाड़ जेल में एक शख्स था जो सिर काट के बाहर फेंक जाता था, ये बड़ी खबर चली थी दिल्ली में। तो ये पैटर्न उसका पता लग गया था कि ये पैटर्न फॉलो करता है, तो उससे बड़ी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाती हैं कि भैया एक्यूज्ड किस तरह का होगा, ये कौन हो सकता है, कौन सा ग्रुप हो सकता है, क्योंकि आप नंबर ऑफ पुलिस जो होती है उनके मुखबर होते हैं, वो बात करते रहते हैं कि अच्छा उस आदमी ने तो नहीं किया ये कांड, हो सकता है उसने किया, फिर वो उसकी लोकेशन चेक की जाती है, पता लगता है वो गायब होता है। तो ये मतलब ऐसा काम है जो आप सोचिए बड़ा पेन्स टेकिंग वर्क है, और बड़ा टाइम ऐसा नहीं है कि बहुत आसान है कि आपने एकदम छड़ी घुमाई और आरोपी तो हाथ फिर में। मतलब प्लानिंग में ऐसी कहाँ कमी है? अब जैसे हम देखते हैं कि कुछ भी वारदात होती है, पुलिस भी देर से आई, ठीक है, कहीं पे कुछ है एम्बुलेंस भी देर से आई, ठीक है, लेकिन बाहर की कंट्रीज़ में आप यूँ चीज़ें होती हैं, ठीक है, हम मानते हैं कि वो डेवलप्ड है, हमारी डेवलपिंग है, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, नहीं कवर कर पाते, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अब इतने समय, ये जो समय आ गया, ये टाइम, इसमें भी ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पा रही, तो कब होंगी फिर? देखिए ऐसा नहीं, बहुत बड़ा डिपार्टमेंट होता है, कोई ऐसा नहीं कि एक कोई पुलिस वाले, और बहुत बड़ी दिल्ली है, कोई ऐसा नहीं कि आप दिल्ली को 4 किलोमीटर 10 फिर किलोमीटर, कुछ चुनिंदा स्टेट्स में ही ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा नहीं है, हर जगह होता है। चूँकि मीडिया जहाँ ज़्यादा उसको कवर करती है उसका ऐसा लगता है कि वहाँ बहुत ज़्यादा हो रहा है, ऐसा नहीं है। यूपी में भी होता है, हरियाणा में भी होता है, महाराष्ट्र, हर जगह होता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि एक तो जहाँ कवरेज मिल रही है पहली, दूसरी चीज़ कि जैसे मैंने बताया प्लानिंग का एस्पेक्ट है, तो ऐसे में अब प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी क्या क्या बन रही है, ये एक डिफाइंड है और बहुत क्लियर कट है कि भाई कांस्टेबल ये काम करेगा। अगर बीट पर कोई अगर पिकेट पर आपने देखा होगा पुलिस वाले खड़े होते हैं, उनका क्या काम होता है? वो उनका ये काम होता है कि वो नज़र रखेंगे हर किसी के ऊपर, ये नहीं कि बैठ के वहाँ कुर्सी पर आराम से बैठ कर सो गए। पर ऐसे भी होते हैं। लेकिन उनका जो मैं ड्यूटीज़ बता रहा हूँ कि क्या होती है कि वो देखते हैं कोई संदिग्ध उनको लगता है, कोई वाहन, क्योंकि उनकी ऐसी प्रॉपर ट्रेनिंग ब्रीफिंग की जाती है कि भाई आपको अगर ऐसा कोई दिखे तो रोकना है, उसको पूछना है उससे। कई बार ट्रैफिक पुलिस का एक तरह से कहा जाए कि वो फ़र्ज़ निभा रहे होते हैं कि कोई हेलमेट में नहीं तो उनको रोक दिया। तो ये काम होता है पिकेट पे रहने वाले का। अब जो पेट्रोलिंग वाहन है जो घूम रहा है इलाके में, उसका क्या काम होता है कि वो चेक करते रहना कोई ऐसी कोई एक्टिविटी तो नहीं हो रही है उसके एरिया में, उसके मतलब डोमेन में 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के स्ट्रेच में। अब तीसरा आता है इसमें कि जो सड़क पर क्राइम हो रहा है, क्योंकि देखिए घर पर क्राइम होता है तो पुलिस एक बचाव हमेशा अपना करती है कि जी ये तो घर पर हो गया, हमारा क्या मतलब था, ये तो पर्सनल मामला था, हम क्या करते हैं इसमें। हर जगह पुलिस थोड़ी हो सकती है, एग्री नहीं हो सकती। लेकिन जो सड़क पर क्राइम हो रहा है 12 किलोमीटर अगर घसीटा जाएगा तो किसकी जिम्मेदारी बनेगी? तब तो कोई घर पर नहीं क्राइम हो रहा था। तो अगर उस वक्त मौके पर पुलिस नहीं है या उस एरिया में नहीं है पुलिस, तो फिर तो ये जंगल राज है। तो ऐसे में जैसे मैंने बताया पेट्रोलिंग वाहन का काम है घूमना, पिकेट वाले का काम है खड़े रहकर देखना, पीसीआर का काम है मूविंग, इट्स अ मूविंग व्हीकल जहाँ पर पुलिस मौजूद है जो आपको इलीगल एक्टिविटीज़ चेक कर रही है। कोई ऐसा तो नहीं यार कुछ रात में कोई संदिग्ध परिस्थितियों में लड़का घूम रहा है, कोई इधर उधर घूम रहा है, सारा चेक करना। इसके साथ साथ बीट वाले का काम होता है, उसकी भी एक बेचारे की शिफ्ट होती है, नहीं कि वो पूरा दिन का नौकर है। अब यहाँ आ जाती है स्ट्रेंथ की बात कि अगर स्ट्रेंथ आपके पास कम है तो ऑब्वियसली आप उसकी सुबह 8 से 8 की ड्यूटी लगाएंगे ना, 10 बजे लगा देंगे ज़्यादा से ज़्यादा, उसको फिर घर तो भेजेंगे ना भैया सो जाकर। आप समझ रहे कि अगर वो नहीं सोएगा तो फिर कैसे वो आगे काम करेगा अगले दिन। तो ये सारी ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो बड़ी बहुत ही माइक्रो लेवल पर है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है इन चीज़ों पर। हालांकि सोचते भी, मैं ही नहीं कह रहा नहीं सोचते, आईपीएस ऑफिसर सोचते भी है, लेकिन कई बार वो चाहकर भी बहुत कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि वो किससे डिमांड करेंगे? अपने सीपी से। सीपी की अपनी मजबूरियाँ, सीनियर ऑफिसर्स की अपनी मजबूरियाँ, हर कोई बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव लेकर और आउट ऑफ द बॉक्स जाकर काम नहीं करता। वो अपना कहते हैं ठीक है यार सिस्टम ऐसे ही चलता है, हमको इसी सिस्टम में द बेस्ट करके दे रहे हैं। आप समझ रहे मेरी बात? तो इस केस में भी अब डिफाइंड है सबकी ड्यूटी, जैसे मैंने बताया। अब ऐसे में एसएचओ का क्या रोल बनता है? वो 100 पुलिस वालों पर एक हेड होता है,
उसको सारा चेक करना कि हीनियस क्राइम कहाँ हो रहा है, किस जगह पर हो रहा है, इन्वेस्टिगेशंस जो हमारे यहाँ केस पेंडिंग है वो उनकी इन्वेस्टिगेशन प्रोग्रेस हो रही है नहीं हो रही। मान लीजिए थाने में रोज़ाना 10 केसेस होते हैं, 20 होते हैं, तो उसमें हीनियस कौन से होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बहुत बड़ा मर्डर हो गया तो पता लगा पूरा थाना ही उसमें 20 दिन बिजी है, पता लगा सारे केसेस आप सोचिए उस लेवल पर नहीं जो है वो हो पा रहे हैं, इन्वेस्टिगेट नहीं हो पा रहे हैं। तो ये कई स्टाफ होते हैं जो ऑफिस में रहता है। तो आप ये देखिए लॉजिस्टिक की कितनी दिक्कतें हैं, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर ये लॉजिस्टिक्स ठीक किए जाएँ कि अगर मर्डर हो गया, कई बार ऐसा होता है एक इलाके में 4-4 लोगों का मर्डर हो जाता है, तो पुलिस आप सोचिए कितना इनग्रॉस्ड होती है। वहाँ लॉ एंड ऑर्डर भी देखना है, वहाँ SHO भी मौके पर है, वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन अलग हो रही है, इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्टर अलग कर रहा है, वहाँ पर सीनियर ऑफिसर्स अलग पूछे जा रहे हैं, वो भी मौके पर आ गए। तो आप सोचिए ये सब चीज़ें जो मैनेज करना होता है वो SHO का काम होता है। 100 पुलिस कर्मियों को कैसे मैनेज करना है, कैसे उस पर्टिकुलर इलाके में, हम पूरी दिल्ली की बात ही नहीं करते अभी भाई। दिल्ली में अगर 130-40 थाने हैं तो हम एक थाने की बात करते हैं, 2 लाख जहाँ पॉपुलेशन है, जहाँ पर पुलिस आपको मेजर पॉइंट उनको पता होते हैं, गलियाँ पता होती है, कहाँ बैरिकेड लगाना है, कहाँ से क्रिमिनल भागते हैं, उनके इलाके में पैटर्न ऑफ क्राइम क्या है, कौन सा क्राइम ज़्यादा होता है, छीना झपटी ज़्यादा होती है, लॉ एंड ऑर्डर इशू रहता है, या स्नैचिंग बहुत ज़्यादा होती है, या स्नैचिंग नहीं होती, या मर्डर बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये वो एक ट्रेंड सेट करके वो रिपोर्ट बनाते रहते हैं, देते रहते हैं, उस पर वर्क करते रहते हैं ताकि क्राइम जो है वो कम हो। फिर रात की भी ड्यूटी करनी है। आप सोचिए ये सब करने के बाद रात में किसको रखेंगे भाई। SHO भी तो सोएगा, उसकी कोई वो 24 घंटे का नौकर होता है। आप सोचिए उसको कभी भी आप कॉल करके बुला लेते हैं, मौके पर आ जाता है। रात में अगर मान लीजिए कोई मेजर मर्डर हो गया, तो ये सारी कई ऐसी लॉजिस्टिक्स प्रॉब्लम है जो सोचने की ज़रूरत है, और सोचते भी हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने कोई अनोखी बात कर दी, सब पुलिस अधिकारियों को सारी बातें पता है, लेकिन उसके बावजूद कुछ नहीं हो पाता। सबको पता है इतनी स्ट्रेंथ है, SHO को पता है कैसे डील करना है। कोई मैं जो पुलिसिंग बता रहा हूँ, आप सोचिए ये तो 50 साल से ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो उनको तो एक एक चीज़ पता है, उनको तो एक एक चीज़ का अंदाज़ा है कि ये काम ऐसे होता है, क्योंकि हिस्ट्री आपको बहुत कुछ सिखा देती है। पास्ट में इतने केसेस हुए हैं, सब चीज़ें आपको बता देती हैं। सिस्टम चलता ही ऐसे, तो वो अलग से कुछ इनिशिएटिव भी नहीं ले पाते हैं। मैंने बताया उसकी वजह कि आउट ऑफ बॉक्स क्यों जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, एक सिस्टम बना हुआ उसको फॉलो करना है। तीसरी बात कि अगर आपके पास रिसर्च है, कई बार ऐसा होता है कि मैंने देखा है कि कई पुलिस अधिकारी सीनियर पुलिस अधिकारियों से बात करते हैं कि मैडम आप यहाँ DCP थे तो ये इलाके में ये दिक्कत आई थी, आपने उस समय कैसे सॉल्व किया था। जैसे हम भी पूछते हैं यार ये खबर आपने कैसे बनाई थी, तो वो भी आपको सजेशंस देते हैं कई बार। तो ये चीज़ ऐसी है कि इसमें माइक्रो लेवल पर बहुत ज़्यादा डीप एनालिसिस करने की ज़रूरत है और रेगुलर बेसिस पर करने की ज़रूरत है, ताकि सिस्टम में सुधार हो, एक फ्लो अच्छा रहे। जहाँ आपने चेक एंड बैलेंस बंद किया वहाँ ही सिस्टम गड़बड़ा जाता है, वहाँ फिर ये सब चीज़ें होती हैं जो हमने देखा। जहाँ PCR वैन भी गायब है, जहाँ पेट्रोलिंग वाहन भी नहीं है, जहाँ पर पिकेट भी नहीं है, जहाँ पर प्लानिंग का भी पार्ट वीक है, जहाँ पर SHO भी लथार्जिक हो गया है, जहाँ पर उसका स्टाफ भी लथार्जिक हो गया है। तो ये तो आपको एक इस तरह से हैंडल पकड़ के रखना होता है। और आप CP सब चीज़ें नहीं कर सकता, DCP सब चीज़ें नहीं कर सकता। अगर DCP है इलाके का तो उसको तो 13-14 थाने उसके अंदर है। आप सोचिए ये किसकी जिम्मेदारी बन रही है? ये जिम्मेदारी बन रही है SHO की, DCP की बन रही है सबका सुपरविजन करना, उनको समझाते रहना। तो ऐसे में उसकी गलतियाँ कम पकड़ में आती हैं, ज़्यादा पकड़ में इन लोगों की गलती आती है, क्योंकि ये डायरेक्ट इन्वॉल्व है। भाई आप अगर फ्रंट फुट पर बैटिंग करेंगे तो आप ही आउट होंगे। आप ही से सवाल अब अगर आप बैठ कर सिर्फ ज्ञान देंगे पीछे, तो फिर तो आपसे नहीं पूछा जाएगा ना, पूछा उसी से जाएगा। तो जो काम करता है वही पिसता है, ये बात सच है। तो ये मैंने जो आपको बताया है, जो बेसिक माइक्रो लेवल पर जो पुलिसिंग की जो ड्रॉबैक्स हैं वो है। तो इसमें कोई आपका सवाल कुछ ऐसा बनता हो कि भाई? नहीं, मुझे सवाल इसका नहीं, मुझे ये आपको काफ़ी गहरी जानकारी है। ऐसे में अगर व्यूअर्स भी चिराग सर से कुछ भी इस तरीके का सवाल करना चाहते हो, कुछ जानना चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ये दूसरी बात कि गृह मंत्रालय ने जैसे बोला है कि मर्डर के केस बनना चाहिए, तो ऐसे उन्हें क्या अहम सबूत उनके सामने रखे गए जो उन्होंने केस को पलट दिया? अब पता नहीं क्या सबूत रखे गए, रिपोर्ट तो भी लीक नहीं हुई है, उसमें तो पुलिस की कमियां ज़रूर बताई गई। अब हो सकता है प्रेशर में कहा हो कि ठीक है अभी दर्ज कर दीजिए, बाद में देखेंगे, क्योंकि एट द एंड चार्जशीट के टाइम देखा जाता है और एट द एंड कोर्ट डिसाइड करता है। आप जो मर्जी चार्जशीट फाइल कीजिए, कोर्ट को नहीं लगेगा वो नहीं करेगी, ये तो मेरिट की बात है। जहाँ तक बात जैसे मैं माइक्रो लेवल पर पुलिसिंग की बात कर रहा हूँ, अब वक्त आ गया कि इस पर बहुत ज़्यादा गंभीरता से काम करने की ज़रूरत है। एक तो मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है बीट कांस्टेबल का, एक उसको प्रॉपर सैलरी टाइम से आए, प्लस उसका रेस्ट बहुत ज़रूरी है, प्लस मैक्सिमम स्ट्रेंथ वहाँ होनी चाहिए। तो काम कौन करेगा? पुलिस करेगी, SHO करेंगे, DCPs तो करेंगे। टाइम से कर ही नहीं पा रहे, हो रहे हैं, मैंने ये नहीं कहा नहीं कर पा रहे, हो रहे हैं, क्योंकि सुधार होते हैं, फिर गड़बड़ होती है। ये तो वही है ना, एक प्रोसेस है कि कुछ चीज़ें अच्छी हो जाती है, फिर गड़बड़ हो जाती है, फिर अच्छी होती है, फिर गड़बड़ हो जाती है। जहाँ आपने नकेल ढीली करी वहाँ फिर बैक टू स्क्वायर हो जाता है। तो ये तो आपको पकड़ के रखनी पड़ेगी। ये यही काम DCP का है। DCP समझ लीजिए एक सारथी है, आप समझिए सारथी है, घोड़े भाग रहे हैं और वो ऐसे पकड़ रहा है,
ठीक है, तो अब कुछ भी गलती हो रही है, कोई घोड़ा इधर उधर हो रहा है तो गलती उसके ऊपर आ जाती है इनडायरेक्टली। तो केस के बाद कर रहे हैं ना, उससे पहले क्यों नहीं करते सारथी बन हैं, रहे मैंने बताया करते हैं, ऐसा नहीं है नहीं करते, लेकिन अब ये बाय द टाइम प्रोसेस, कई बार गलतियां होती है, कई बार चीज़ें अच्छी भी होती हैं, ऐसा नहीं है जो केसेस वर्कआउट होते हैं वो किसका परिणाम है, वो इसी बात का परिणाम है कि अच्छा काम करती है पुलिस। तो आप बिल्कुल वन साइडेड ओपिनियन नहीं बना सकते, ठीक है, कुछ इश्यूज़ होते हैं, कई इश्यूज़ भ्रष्टाचार के होते हैं, कई बार ऐसा होता है कई अधिकारियों को आपको जानते हुए कि भ्रष्टाचारी रखना पड़ता है, क्यों, क्योंकि उसके और बेनिफिट्स हमें नज़र आ रहे होते हैं कि अगर ये अधिकारी यहाँ रहेगा तो हो सकता है बहुत सारे अच्छे काम कर दे, कौन सा SHO की कहाँ पकड़ है, किस इलाके में पकड़ है, किस बैकग्राउंड से वो जुड़ा हुआ है, कहाँ उसकी अच्छी लाइजनिंग है, कहाँ उसके अच्छे सोर्सेज हैं, ये ध्यान रखना पड़ता है। तो ये ऐसी बेसिक पुलिसिंग है जो बहुत कुछ सिखाती है, मैं आपको बता रहा हूँ। और ये जैसे पर्सनल काम सारे कर रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि पर्सनल काम में लगे हुए हैं, कोई क्राइम हो गया फिर उसको बुलाया जा रहा है वहाँ से, ये सब होते रहते हैं पुलिस में, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन जहाँ तक बात तो है, उनकी कोई पर्सनल लाइफ नहीं रह जाती फिर, वो देख बस- लीजिए अब कितने इंग्रॉस होने के बाद रह जाएगी, आपको लगता है रह जाएगी। तो ये इस लेवल पर थोड़ा और स्टिकनेस ज़रूरी है, इस लेवल पर ट्रेनिंग का पार्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए आप गलती तो किसी की भी निकाल दें बैठ के, लेकिन सवाल ये होता है कि उसी फोर्स से अच्छा काम आपको लेना है। कोई और भी आएगा तो अगर आप उसके ऊपर ओवरबर्डन कर देंगे उसको, या उसको काम करने की आदत नहीं होगी, तो ये सारी दिक्कतें आएंगी। तो ऐसे में बहुत स्पेसिफिक कि भाई आप इलाके में अगर घूमेंगे PCR तो आपका काम क्या होगा, क्या पुलिसिंग आपको सिखाई जा रही है, एक बीट कांस्टेबल की क्या पुलिसिंग है, एक पिकेट पर रहने वाले की क्या पुलिसिंग है, ये पूरी चीज़ें एकदम रिफाइंड होनी चाहिए। ऐसा नहीं है नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें हमें भी नहीं पता, अंदर की बहुत सारी कई चीज़ें होती है हमें नहीं पता लग पाती कि भाई क्या कैसे चलता है विभाग। जब आप उनसे बात करते हैं तो वो आपको 10 चीज़ें और बताते हैं, नहीं आपको गलत, आपको हम करेक्ट करते हैं, ये चीज़ थी इसमें, ये भी था, आपने ये पॉइंट नहीं बोला। तो मोटा मोटा जितना मैंने बताया शायद इसी के आसपास होगा, जितना अगर कुछ हो सकता है मेरी कोई गलती हो, कोई पुलिस वालों को लगता है कि मैंने कुछ हल्का सा इधर उधर किया तो आप मुझे सजेशंस दें, हमारी नॉलेज बढ़ेगी इससे। तो ये पुलिसिंग पर ध्यान रखने की ज़रूरत है, और इसी वजह से हमने ये केस डिस्कस किया कंझावला का, कितनी बारीकी से हर किसी की ड्यूटी डिफाइंड है। और ऐसे में गलती तो किसी की भी ठहरा दीजिए, लेकिन सच तो यही है कि जिसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर वो उससे काम नहीं कर रहा है, उसी को दोषी ठहराया जाना चाहिए। ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों, ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।